चक्रवात तूफान यास का जिक्र सबसे पहले करते हैं। यास को लेकर हाई अलर्ट है। सरकार ने तूफान से निपटने की तैयारी कर रखी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें तैनात हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि तूफान कल दोपहर तक ओडिशा पहुंच सकता है। तूफान अभी पारादीप 320 किलोमीटर दूर है। हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। इधर सेना, एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब तक 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। यास तूफान कल दोपहर तक पहुंच सकता है। सरकार ने तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। पूजा मेहता की एक रिपोर्ट देखते हैं। चक्रवाती तूफान यास एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो चुका है और आज रात से ही वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा और कल यानी कि 26 तारीख को 26 मई के आफ्टरनून यानी कि 12 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि लैंडफॉल होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और ओडिशा के पारादीप के बीच बालासोर के पास हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्वी मिदनापुर के दीघा के सी बीच की पूरी रात भर बारिश हुई है। कल पूरा दिन बारिश हुआ है और अगर समुंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएं, आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। मानिए कि समुंदर जो है उफान पर हो। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप देखें पूरी वेदर को, तो काले बादल छाए हैं और मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जब लैंडफॉल होगा कल दोपहर के समय 26 तारीख को बालासोर के आसपास कहा जा रहा है लैंडफॉल होने की आशंका है। तब तेज हवाएं चलेगी 155 टू 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिससे काफी क्षति पहुंच सकती है। और जो लैंडफॉल का इलाका है बालासोर, वहां से दीघा महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चूंकि साइक्लोन यास का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, इसलिए कहा जा रहा है कि दीघा में जो है काफी क्षति पहुंच सकती है। ईस्ट मिदनापुर के अलग अलग जिलों में जो है डैमेजेस हो सकते हैं। इसलिए राज्य भर में कुल मिलाकर 10 लाख लोगों को हटाया गया है, इवैक्यूएट कर साइक्लोन सेंटर्स में रखा गया है। क्योंकि साइक्लोन सेंटर्स रेडी किए गए हैं लगभग जो है 4000 के आसपास और कोविड नॉर्म्स को मेंटेन करते उनको वहां पे रखा गया है। सरकार की ओर से उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि आने वाले 2-3 दिन तक जो है वो वहीं पर रुके, घरों को वापस नहीं जाए, क्योंकि कच्चे घर टूटने की आशंका है। और आप देखिए किस तरीके से इस समुंदर में उफान आया हो। आप देखिए ऊंची लहरें उठ रही है और साथ ही तेज हवाएं चल रही है। और अगर ईस्ट मिदनापुर और साथ ही जितने जिले प्रभावित हो सकते हैं, वेस्ट मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, एनडीआरएफ की कुल जो है 35 टीमें जो है तैनात कर ली गई है। और साथ ही जितनी एजेंसी है, कोस्ट गार्ड हो या फिर नेवी हो, उनको भी स्टैंड बाई पर रखा गया है और हाईएस्ट अलर्ट पे रखा गया है। राज्य सरकार की ओर से 1000 मोबाइल रेस्टोरेशन टीम्स और 450 मोबाइल टावर रेस्टोरेशन टीम्स को रेडी रखा गया है, ताकि जब साइक्लोन के बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाए तब रेस्टोरेशन का काम तेजी से हो सके। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी कोविड अस्पताल है अलग अलग जिलों में जो प्रभावित हो सकते हैं इस साइक्लोन की वजह से, वहां पर पावर बैकअप सिस्टम को रेडी किया गया है, ताकि बिजली जाने पर भी जो है कोविड पेशेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं आए। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी जो है खासा ध्यान दिया गया है और ऑक्सीजन प्लांट्स पर भी, ताकि किसी भी कीमत पर वहां पे पावर आउटेज नहीं हो। और वैक्सीनेशन ड्राइव्स और जिस तरीके से ऑक्सीजन अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जा रहा है वो सारे प्रोसेस प्रभावित ना हो। पूर्वी मिदनापुर के दीघा से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो यास तूफान पर इस वक्त के जो 10 बड़े अपडेट्स हैं वो ले लेते हैं। दरअसल 24 घंटे में बंगाल और ओडिशा के तट पर पहुंच जाएगा यास तूफान, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। 26 मई को ओडिशा और बंगाल के तटों को यह पार कर सकता है। बंगाल में एनडीआरएफ की 10 और टीमें तैनात कर दी गई हैं, यह डीजी एनडीआरएफ का कहना है। पश्चिम बंगाल में यास तूफान के मद्देनजर कुल 45 टीमें तैनात हैं। चक्रवात तूफान यास की वजह से भुवनेश्वर में बारिश शुरू हो गई है। फिलहाल यास तूफान पारादीप से 320 किलोमीटर दूर है। राहत बचाव में अब तक 10 लाख लोगों को निकाल लिया गया है। तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है। यास तूफान के मद्देनजर बिहार, यूपी में भी बारिश की संभावना है। बारिश का अलर्ट है।
मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ इस वक्त पूजा मेहता भी मौजूद है जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ताउते गुजरा, उससे पहले अम्फान आया था जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इस तरफ गया था। यास को लेकर के भी अलर्ट जो है वो काफ़ी जिसे कहते हैं हाई अलर्ट है। क्या तमाम एजेंसीज ने और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने तैयारियां की हैं? देखिए सचिन, सबसे पहले मैं आपको इस वक्त बताऊं कि झारखंड और बिहार को अलर्ट पर रखा गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि जिस स्पीड से हवाएं चल रही हैं ये माना जा रहा है कि उसका असर बिहार तक हो सकता है। ये एक लेटेस्ट अपडेट है। दूसरी बड़ी बात कि यस को एक सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में डाला गया है, यानी ये माना जा रहा है कि इससे नुकसान होने की जो आशंका है बेहद ज़्यादा है। अगर आप देखें तो परसों भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की थी, उसके बाद कल अमित शाह ने मीटिंग की थी जिसमें एनडीआरएफ के जो डीजी हैं उनके साथ, आईएमडी के अधिकारियों के साथ और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों के साथ सीएम के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें यही कहा गया था कि सबसे जो जरूरी दो काम है, एक तो जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से शिफ्ट किया जाए। और ममता बनर्जी ने बात कही थी कि वो बड़े पैमाने पर लोगों को शिफ्ट करेंगी, जैसा पूजा भी बता रही थी कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को। ठीक है, मैं एक सेकंड रुक कर लेता हूं क्योंकि वहां पर मौसम अभी से खराब है मनीष, और बार बार जो है कई बार संपर्क टूट जाता है पूजा से। वहां से एक बार अपडेट ले लेते हैं। पूजा, आप कहाँ समुद्र तट के नजदीक दीघा में मौजूद हैं और इस वक्त क्या मौसम है और कल से कल तक का क्या अलर्ट है? देखिए सचिन, आपको बता दें पूरी रात भर जो है बारिश हुई और आज सुबह से भी लगातार बारिश हो रही है पूर्वी मिदनापुर जिले और आसपास के जिलों में। मैं बिल्कुल तटवर्ती इलाके में हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ समुंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और यहाँ पर आप देखिए कैसे उफान पर है समुंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी चैलेंज राज्य सरकार के लिए है वो ये है कि तटवर्ती इलाके में जो गाँव है वहां से जब लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है, कोई साइक्लोन सेंटर जाने नहीं चाहता है। मैं आपको दिखाती हूं बाई। ठीक है पूजा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा क्योंकि जैसा कि मैंने भी जिक्र किया, आप भी लगातार कह रही हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा है, मौसम अभी से इतना ख़राब होना शुरू और उस कारण से जो है संपर्क आपसे जो है टेक्निकल इशू के कारण बार बार लगातार टूट रहा है। मनीष, आप तैयारियों का जायजा बता रहे थे और बीच में जैसे पूजा का संपर्क होता है मैं वहाँ जाऊँगा। बिल्कुल, तो हम आपसे कह रहे थे कि लोगों को वहां से हटाया जाना एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी बड़ी बात कि कल गृह मंत्री ने मीटिंग ली थी, उसमें ये बात कही थी कि 20 से 25 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं कोस्टल एरिया में और उन प्लांट को बचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये कहा गया है कि इन प्लांट के ऊपर कोई असर ना है, इसको भी देखा जाए क्योंकि तमाम इन इलाकों में बड़े पैमाने पर कोविड के सेंटर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं और ये ऑक्सीजन पूरे देश में सप्लाई किए जा रहे हैं। तो लोगों को बचाना, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को बचाना और उसके साथ ही साथ इन हवाओं पर नजर रखना, क्योंकि इस वक्त 1 से 1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 मीटर जो टाइट्स है समुद्र की जो लहरें हैं वो देखी जा रही हैं। हालांकि इस वक्त जो स्टॉर्म है, साइक्लोन की स्पीड है 165 से 185 है, लेकिन जब ये हिट करेगा कल दोपहर है उसके बाद तो इसकी स्पीड करीब 70, 80, 90 किलोमीटर पर आवर अलग अलग स्टेट में हो सकती है। और ये जो हम सचिन बात कर रहे हैं, ये जो हवा की स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस स्पीड से हवा चलेगी तो जो पेड़ हैं वहाँ पे सड़कों के किनारे या लोगों के घरों की छतें हैं, जो कई तरीके के जो कच्चे मकान होते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और जानवरों का नुकसान होगा और लोगों की जान जा सकती है। और इसीलिए देखा जाए तो परसों से ही लगातार सभी स्टेट से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो भी मदद कर सकती है आप प्लीज़ उनको बताएं। एनडीआरएफ, नेवी, इंडियन आर्मी की जो अलग अलग टीमें हैं, गोताखोर हैं, उनको लगाया गया है। इंडियन नेवी ने अपने शिप को अलर्ट पे किया गया है कि ताकि अगर किसी को अचानक कोई समुद्र में फंसे तो उनको निकाला जा सके। लेकिन समुद्र से लोगों को तो हटा दिया गया है, लेकिन जो पूरा ये क्योंकि हमने देखा है कि लोगों को तो सुरक्षित स्थानों पर हटाया गया था, लेकिन जो घर और आसपास के जो बाकी इलाके थे उस जगह को काफी नुकसान पहुंचाया था। और आपने कहा कि जैसे कि पावर प्लांट्स और जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी जो है नजर है। पूजा, अब हम सुन पा रहे हैं आपको, अब आपकी तस्वीर मिल रही है, अपनी बात रखिए। बिल्कुल सचिन, जैसा मैं दिखा रही थी मेरे दाईं ओर जो है समुंदर है और ठीक उसके पास जो है तट से लगा हुआ गांव है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर पूजा नहीं आपसे जो है संपर्क हो पा रहा है। कोशिश हम फिर भी लगातार करते रहेंगे ताकि उस जगह की जो इन्फॉर्मेशन है वो तमाम जगहों से पहुंचाई जा सके। मनीष, कौन कौन से एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पर है? पूजा, आपको आवाज आ रही है अगर तो?
बिल्कुल आ रही है सचिन। बोलिए अब आप पूजा, अब आप दिखाइए क्योंकि आपकी तस्वीर फ्रीज हो गई थी। दादा एक खड़ी ना सचिन, जैसा कि मैं बता रही थी, राज्य सरकार ने टारगेट लिया है 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर साइक्लोन सेंटर्स में रखने के लिए आने वाले 2-3 दिनों तक। और ये पूरा इलाका जो है वो कोस्ट लाइन से लगा हुआ है, तटवर्ती इलाका है। ईस्ट मिदनापुर जिला पड़ता है और साथ ही वेस्ट मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, इन सारे इलाकों से कुल मिलाकर 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया जाएगा। हालांकि जो है लगभग 8-9 लाख जो है लोगों को इवैक्यूएट कराया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं साइक्लोन सेंटर। आज सुबह से दीघा के अलग अलग गांव में, जो बिल्कुल कोस्ट लाइन से लगा हुआ गांव है, वहां पर एनडीआरएफ की ओर से अनाउंसमेंट्स की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो आने वाले 2-3 दिनों तक साइक्लोन सेंटर में रहे, क्योंकि यहाँ रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि जब लैंडफॉल होगा सचिन, तो ये पानी जो है पूरा यहाँ आ जाएगा। और कहा जा रहा है कल पूर्णिमा है, सुबह 6 बजे से लेकर जो लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा, 11:04 तक जो है 13-14 मीटर ऊंची जो है यहाँ पे लहरें उठेगी। तो ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाएगा और ये लो लाइंग इलाका है वो भी पूरी तरीके से इंडंडेटेड हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। इसलिए बार बार सरकार की ओर से रिक्वेस्ट की जा रही है उन लोगों को कि वो साइक्लोन शेल्टर में ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग अभी भी अपने घरों को छोड़ के नहीं जाना चाहते साइक्लोन सेंटर। ऐसे बात है, लोग नहीं जाना चाहते और फिलहाल कोशिश ये की जा रही, जैसा कि आपने कहा कि ये टारगेट जो है ये कितने लाख का रखा गया है और ये कौन सा एरिया है जो कि सबसे ज्यादा अलर्ट पर है पूजा? देखिए, ये लैंडफॉल जो है पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और ओडिशा के पारादीप के बीच में होगा। और लैंडफॉल की जो साइट है वो बालासोर के पास होगी। और बालासोर से दीघा का जो इलाका है पूर्वी मिदनापुर, वो महज 100 किलोमीटर दूर है। चूंकि ये सबसे सटा हुआ इलाका है लैंडफॉल साइट से, तो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा क्षति ईस्ट मिदनापुर जिले में पहुंच सकती है और साथ ही दक्षिण 24 परगना जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। लेकिन कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है वेदर ऑफिस की ओर से, कहा जा रहा है कि 20 जिले पश्चिम बंगाल के बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। जो तटवर्ती इलाका है वहां पर तेज हवाएं चलेगी, 155 to 165 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग अप टू 180 किलोमीटर पर आवर। तो जब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो इस तरीके के जो कच्चे घर हैं, आप देखिए अभी भी लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाती हूँ, ये घर जो है सबसे पहले टूटेंगे। कच्चे घरों पर जो ठीक है पूजा, आप भी ख्याल रखिएगा क्योंकि आप भी जिस एरिया में है वहां पर काफी ज्यादा जो है मौसम खराब होने वाला है। आने वाले वक्त में आप वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.